कहने को तो इस वक्त मुल्क में जमहूरियत है, जमहूरी इदारे कायम है, सुप्रीम कोर्ट और पांचों हाई कोर्ट काम कर रही हैं, पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, हुकूमत और अपोजिशन कौमी असम्बली और सेनेट में मुख्तलिफ मामलात पर बहस करते हैं, सूबाई असम्बलियाँ भी काम कर रही हैं। मगर मुल्क में दर हकीकत इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस और मन मर्जी का कानून नाफिज है, जहाँ जो इदारा या जो तनकीदी आवाज़ आपकी राह में रुकावट बने तो उसके आगे दीवार बन जाओ, जो सवाल करे उसे खामोश कर दिया या पाबंदी लगा दो। यही वो सूरत हाल है जिसका आज पाकिस्तान को सामना है। इलेक्शन का नतीजा अपनी मर्जी का ना आए तो फॉर्म 47 ले आओ, मीडिया तनकीद करे या सवाल करे तो पीका कानून में तरमीम कर दो, अदलिया से अपनी मर्जी के फैसले ना आए तो आइन में तरमीम कर दो, और इस सब में सहूलतकारी के लिए पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल करो। मुल्क में मुख्तलिफ हल्के इसी सूरत हाल पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ना पहले कोई बात सुनी गई और ना अब कोई बात सुनने जाने का इम्कान है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने और जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस रास्ते रोकने के बाद भी इदारों पर कंट्रोल की ख्वाहिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हुकूमत पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के जजेस लगाने के लिए कोर्ट पैकिंग के इल्जामात तो लग रहे थे, जबकि अब हुकूमत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाने के इल्जामात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 2 रोज पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें बाहर से जजेस लाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ना लगाने का मुतालबा किया था। मगर हाई कोर्ट के 5 जजेस और वकला तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद सदर मुमलिकत ने कल रात लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दे दी है, जिसका वफाकी वजारत कानून और इंसाफ ने न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बल्कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से 3 नए आने वाले जजेस को भी रोस्टर में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब ये क्या सराहियां हो रही हैं कि जस्टिस आमिर फारूक के मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के बाद इन तीनों में से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या आईनी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है, क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे सीनियर जज होंगे, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अब सीनियरिटी में दूसरे से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। अहम बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के हसास एजेंसियों की मुदाखलत से मुतल्लिक खत के बाद से एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान कशीदगी पाई जा रही थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर को इसी 6 जजेस के खत का रद्द अमल करार दिया जा रहा है। मगर हुकूमत के इस इकदाम पर मुख्तलिफ वकला तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों वकला तंजीमों ने आज इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कल हड़ताल के ऐलान करते हुए 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया है। तीनों वकला तंजीमों ने अपने मुश्तरका एलामिया में कहा है कि पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिशें जारी हैं। इसी तरह कल लाहौर के वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम और जजेस के ट्रांसफर के खिलाफ 10 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था, जबकि सीनियर वकील हामिद खान ने वकला से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले इस्लामाबाद पहुंचने की अपील की है। इस तरह से और जजेस को भर्ती करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए हमारा अगला जो स्टेप होगा वो होगा 10 तारीख को। 10 तारीख को हमने इस्लामाबाद में इकट्ठे होना। जिस दिन इन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग बुलाई है कोई 8 या 5 जज भर्ती करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह हम भरने नहीं देंगे। सियासी अपॉइंटमेंट के साथ, अपने फेवरेट्स के साथ 26वीं तरमीम के जवाब को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर हमदमी फैसले से कबर सुप्रीम कोर्ट में कोई तकर्री न की जाए। लिहाजा मुतालबा किया जाता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास फौरी तौर पर मुलतवी किया जाए। किसी जज को पाकिस्तान के किसी और हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफर्स की मजम्मत करती है। ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है वो इजलास भी बदनीति की बुनियाद पर बुलाया गया। हमारा ये मुतालबा है कि उस इजलास को फिलफौर पोस्टपोन किया जाए। इस्लामाबाद और लाहौर की तंजीमें एहतजाज की कॉल दे रही हैं, मगर अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल इन मामलों पर अब भी हुकूमत के साथ खड़ी नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत इस पूरी सूरत हाल में बार बार अपने ही असूलों को तब्दील कर रही है, क्योंकि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीनियरिटी का असूल खत्म करके 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाने का असूल तय किया था। लेकिन अब हुकूमत पर यह इल्जाम है कि क्योंकि हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अपनी मर्जी का कोई जज नहीं मिला, तो हुकूमत ने दूसरी हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने का फैसला किया। और यह बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा पीडीएम हुकूमत ने साबिक चीफ जस्टिस उमर ता मदियाल के दौर में
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून लाकर केसेस लगाने और बेंचेस बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को दिया था, मगर जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में मर्जी के बेंचेस बनाने में मुश्किल पेश आई तो हुकूमत ने फिर कानून बदल दिया और चीफ जस्टिस को जजेस कमेटी में एक जज अपनी मर्जी का लगाने का इख्तियार दे दिया। यानी जिस हुकूमत ने चीफ जस्टिस से इख्तियार वापस लेने का फैसला किया था, उसी हुकूमत ने हालात बदलने पर वही इख्तियार वापस चीफ जस्टिस को दे दिया। और अब भी हुकूमत के असूल कभी इधर तो कभी उधर होते नजर आ रहे हैं। इस बारे में माहिर कानून रीमा उमर ने एक्स पर अपनी पोस्ट में 26वीं तरमीम के बाद होने वाले इकदाम और फैसलों का जिक्र करते हुए लिखा कि ये वाकयात मौजूदा रजीम के खौफ का सबूत है, जो ये जाहिर करती हैं कि हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम जजेस के एहतसाब की मुखलसाना कोशिश हरगिज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफजदा रजीम की जानिब से अदलिया पर तसल्लुत की एक बेईमाना कोशिश है, जिसकी अपनी आईनी हैसियत पर भी सवालात उठते हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और सीनियर वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अपनी एक्स पोस्ट में पिछले 1 साल के वाकयात पर लिखा कि जजेस को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम लाई गई, मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए पीका कानून लाया गया, धांधलीज़दा इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, असातिज़ा को काबू रखने के लिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया और इस सब के खिलाफ मज़ाहमत के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा।